Welcome class 12. In chapter number 10, we are going to start a new content, interest. In there, first we will see the meaning and features of the interest. Now, let's start our meaning. In financial terms, it is a payment made for using money of another, that is borrower takes money from the lender. मीन्स अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, सो इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। मीन्स ये उस तरह का पेमेंट है जो ऐसे पैसे के लिए किया जाता है, ऐसी मनी के लिए किया जाता है जो हमने किसी से लिया हुआ है, मीन्स विच वी हैव बोरोड फ्रॉम द अनदर पर्सन। ओके, like if we have taken any borrowed fund from the another person, so we have to pay for them। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा in form of the interest। so it is a payment which is made for using the money which we have taken from another। means किससे लिया है, लाइक वी हैव टेकन फ्रॉम अनदर, अनदर मीन्स फ्रॉम द लेंडर, जो हमें पैसे दे रहा है। ओके, जो हमें पैसे एज अ लोन दे रहा है, एंड वी आर दी बोरोवर बिकॉज वी आर बोरिंग द फंड, सो वी आर दी बोरोवर। सो सिंपली यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन फाइनेंशियल टर्म, अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेमेंट विच इज़ मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर, दैट इज़ बोरोवर। मतलब वो पैसा जो किसी और के थ्रू यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द बोरोवर, जिसने पैसा लिया है। बोरोवर टेक्स मनी, बोरोवर ने पैसा लिया है फ्रॉम द लेंडर, लेंडर मीन्स जो पैसे देता है। ओके, सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी फॉर द बोरोवर एंड इट इज़ द इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट उस पैसे का जो हमने बोरो किया है। मीन्स इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी, जो हम पैसे लिए हैं हमने, उस पैसे का रेंट है, इन फॉर्म ऑफ रेंट वी हैव टू पेड। जब तक हम उस पैसे को वापस नहीं कर सकते हैं, ऑन टिल डेट वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट मनी विच वी हैव यूजिंग, जो हम यूज़ कर रहे हैं, विच वी हैव यूजिंग, जो पैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उस पैसे के लिए हमको इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उसका कॉस्ट पे करना है। ओके, लेकिन किसको पे करना है, बोरोवर को, जिसने बोरो किया है। एंड वो पैसे हम किससे देने वाले हैं, किसको पे करेंगे, सो इट इज़ द इनकम फ्रॉम द लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। और वो किसके लिए इनकम हो जाएगा, इट इज़ द इनकम ऑफ द लेंडर, जिसने पैसे दिए हैं। सो ये कॉस्ट किसके लिए बन जाएगा, दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ द रेंटिंग मनी विच फंड वी आर यूजिंग। हम जो फंड यूज़ करें उसका एक कॉस्ट बन जाएगा, हमारे लिए एक एक्सपेंस बन जाएगा, और वो एक्सपेंस को हमको भेजना है, मतलब वो एक्सपेंस को हमको देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, लैंडर को देना पड़ेगा। कौन देगा, बोरोवर देगा, जिसने पैसे यूज़ किए हैं। Okay, now there has the some features are given of the interest which is related with the interest. So interest is the price paid for the productive services rendered by capital। ये इंटरेस्ट क्या है, एक तरह का प्राइस है, जो पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, हम सर्व, जो जिस पैसे को, जिस कैपिटल को यूज़ करके हमको सर्विस मिल रही है। ओके, यूज सर्विस का क्या है, एक तरह का प्राइस है। वॉट एवर द कैपिटल वी आर यूजिंग, मीन्स विच कैपिटल वी आर यूजिंग और विच सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, सो वो किसके थ्रू मिल रही है, वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस बाय द कैपिटल। तो उस कैपिटल का ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। सो इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ द कैपिटल विच वी आर यूजिंग। ओके, नाउ इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट। यस, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगा, रिस्क से। जितना बड़ा रिस्क होगा, हम जितना रिस्क लेके इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होगा। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क। इफ देयर इज़ अ हाई रिस्क, सो देयर इज़ अ हायर इंटरेस्ट। Now point number 3, the rate of interest is expressed as annual percentage of principal। yes, जो rate of interest होगा वो किस पे डिपेंड होगा, जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके एनुअल परसेंटेज पे होगा। साल का हमारा जो भी जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका साल का जो भी परसेंट होगा, उस परसेंट के अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज ऑफ द principal। Now fourth,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर लाइक मनी सप्लाई। मार्केट में जैसा मनी सप्लाई होगा, इफ़ मनी सप्लाई हाई है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लो। इफ अगर मनी सप्लाई लो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा ना। फिस्कल पॉलिसी पे डिपेंड करता है, द वॉल्यूम ऑफ बोरिंग, कितना फंड हमने बोरो किया है उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है ना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, जो भी मार्केट में जो भी प्राइस के जो प्राइस में जो चेंजेस होते हैं ना, जो प्राइस का जो रेट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल और मंथली बेसिस पे जो भी चेंजेस होते हैं रेट में प्राइस के, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मंथली और एनुअल बेसिस, इट इज़ नोन एज द इन्फ्लेशन। ओके, सो ये इन सब चीज़ों पे क्या होता है, रेट का इंटरेस्ट का रेट डिटरमाइन करता है। मीन्स अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ गई, मनी की सप्लाई अगर स्लो हो गई सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बोरिंग, हमने ज़्यादा फंड बोरो कर लिए हैं सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, कम किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाएगा। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जो जो कॉस्ट प्राइस, जो हमारा प्राइस होता है उसमें जो चेंजेस होती हैं उस प्राइस में, दैट इज़ नोन एज द रेट ऑफ, उसमें जो अप डाउन्स होते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट, ये सब भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यस, अभी ये इंटरेस्ट है, ये कहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं, मीन्स इफ़ वी हैव यूजिंग मनी फ्रॉम द लेंडर, अगर हमने लेंडर से फंड बोरो किया है सो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट फ्रॉम वेयर वी कैन पे द इंटरेस्ट, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट और वी हैव टू send the money in form of interest out of the profit of the company। ये एक कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट में होता है, मीन्स इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ तक कि इफ़ कंपनी नॉट एबल टू गेन द प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट गेन करने में सक्षम नहीं है सो देन ओनली द इंटरेस्ट कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है कि नहीं, वेदर कंपनी आर अर्निंग अ प्रॉफिट और नॉट, बट ओनली द कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सो इवन इफ कंपनी मेक नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड, इंटरेस्ट उसको भरना ही चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी, सो इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ this is the second last content of the features of the interest. Now point number 6, it is a payable at a fixed and generally predetermined rate। yes, interest must be paid at a fixed rate। interest पे कैसे होता है, फिक्स रेट पे होता है और जनरली वो प्री डिटरमाइंड मीन्स इट विल बी प्री डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द सिक्योरिटी। जब भी सिक्योरिटी इशू की गई होगी वो टाइम पे डिसाइड हो गया होगा कि वो कौन सा रेट में इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर वो फिक्स्ड होगा। सो इट इज़ पेबल एट अ फिक्स रेट और इट मे बी प्री डिटरमाइंड रेट और प्री डिसाइडेड रेट। ओके, so this is the last content of the features of the interest। now company has to pay interest if it has borrowed money from creditor like debenture holder, depositor, bond holder, etc। yes, company have to pay interest if it has taken loan from the any lender like debenture holder or depositor, bond holder। ओके, मतलब ऐसे किसी भी क्रेडिटर से कंपनी ने फंड लिए हैं, ओके, लोन लिए हैं, सो कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट। इवन कंपनी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, इफ द कंपनी हैज़ टेकन फंड और लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द फिक्स रेट और प्री डिटरमाइंड रेट, जो भी उनका प्री डिसाइडेड रेट होगा, जनरली जो भी एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द सिक्योरिटी कंपनी ने जो भी रेट डिसाइड किया होगा, ऑन दैट basis company have to pay the interest। so company here have paid to interest their lender on the fixed rate और their decided rate, जो भी उनका डिसाइडेड रेट होगा उस पर पे करेगी। जनरली किस पे कर सकती है, उनकी क्रेडिटर कौन कौन होते हैं, तो बॉन्ड होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिपोजिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इवन बैंक भी होते हैं, बिकॉज हम बैंक से भी लोन लेते ही हैं। सो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट।
रेगुलरली ऑन द क्वार्टरली बेसिस, तो भी उनका टर्म्स ऑफ इशू होगा ऑन दैट। सो क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, जो भी उनका प्री डिसाइडेड टर्म्स होंगे ऑन दैट बेसिस। ओके, तो ये था हमारा इंटरेस्ट। आज हमने देख लिया इंटरेस्ट, देख लिया एंड द मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट, एंड लास्ट हमने देख लिया फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरिम डिविडेंड एंड द फाइनल डिविडेंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।